अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के लिए आज की बड़ी खबर। खालिद जावेद संगेड़ा साहब की अकीका कायदीन के साथ मीटिंग। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। मैं खालिद जावेद संगेड़ा, चेयरमैन अकीका पंजाब, मरकजी सदर का पाकिस्तान। आज मैंने कुछ दोस्तों का मशावरती इजलास जहाँ पर जो है मैक्लोड रोड में बुलाया था। हमने सब ने मिलकर मशावरत की है और कुछ दोस्तों के आपस में जो बातचीत थी वो तय की है और आइंदा का लाहेअमल हमने तय किया है। और फिर जो गवर्नमेंट के साथ डायलॉग चल रहे हैं उसके बारे में हमने बताया है। अभी भी हमें जो जिनके साथ डायलॉग चल रहे थे उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह असेंबली के अंदर एक तहरीक जो है वो पेश की जा रही है। उस पर जितने भी एमपीए से हमने राब्ता किया है और मैंने पहले भी जिली सदूर को कहा था कि वो अपने अपने जिले के अंदर जितने भी नून लीग के एमपीए हैं उनके साथ राब्ता करें और जब वो करारदाद आज शाम को या कल पेश हो रही है उस पर वो अपनी राय का इजहार करें और मुलाजमीन के हक में अपने ख्यालात का इजहार करें ताकि गवर्नमेंट को हमारी बात समझने में कि हमारे जो मुतालबात हैं इंतहाई जायज हैं। आज भी हमने जो मशावरत की है हमने फैसला किया है कि लीव एनकैशमेंट पर 17A पर पेंशन ग्रेजुएटी पर 30% डिस्पैरिटी पर किसी किस्म का ना कोई दबाव बर्दाश्त किया जाएगा ना कोई बात बर्दाश्त की जाएगी। ये हमारे जो 4 हमारे मसाइल हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। बाकी जितने उन पर कमेटी के साथ बात की जाएगी। ये हतमी बात है कि इन 4 पॉइंट से न हम पीछे हटेंगे न हम हटने वाले हैं। मैं इंशाल्लाह सोमवार 28 जुलाई को अकीका पंजाब की भरपूर मीटिंग टाउन हॉल लाहौर में होगी और उसमें आइंदा का लाहेअमल जो आज हमने तरतीब दिया है और उसमें भी रखेंगे और तमाम दोस्तों की मुशावरत से जो लाहेअमल दिया जाएगा उस लाहेअमल में हमारी कोशिश थी कि मौसम के हालात के पेश नजर या गवर्नमेंट को जो हमने बातचीत कर रही है उसमें अभी वो मेन हमें जो है प्रोग्रेस बातचीत हो रही है, मामला चल रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट अभी तक हमें नहीं मिल रहे जिस तरह हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम सोमवार को 28 जुलाई को इंशाल्लाह आइंदा का एक लाहेअमल देंगे जो पूरे पंजाब के अंदर हम लागू करेंगे और उस वक्त तक जो लाहेअमल जो हम देंगे जो हम तहरीक चलाएंगे वो तहरीक चलती रहेगी जब तक ये 4 पॉइंट हमारे हक में नहीं हो जाते। मैं एक दफा फिर गवर्नमेंट को वार्निंग देना चाहता हूँ कि वफाक में कुछ और है, सूबों में कुछ और है, सिंध में कुछ और चल रहा है, बलूचिस्तान में कुछ और चल रहा है, केपी में कुछ और चल रहा है। खुदारा मुलाजमीन को मजीद मत मजबूर किया जाए। अब मुलाजमीन खुद कशियों पर उतर आए हैं। हम कफन पहन कर भी एहतजाज जो है करना चाहते हैं कि हमने जो भूख हड़ताली कैंप भी हमारी जो है मुशावरत में शामिल है। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और ये हमारा राइट है लीव एनकैशमेंट, ये हमारा राइट है। 17 रेगुलर है उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। नए भर्ती आप जो वादो ज़ाबत कहें उसके मुताबिक किए जाएं। हमने आज भी तहैया किया है, इंशाल्लाह सवार को मजीद तहैया करके लाहेअमल देंगे कि हमने इन 4 पॉइंट से न पीछे हटना है न हटेंगे। हम इंशाल्लाह हर हालत में मुलाजमीन की झोली में ये 4 चीजें लेकर डालेंगे। उसके अलावा भी हमारे बहुत से इंडिविजुअल मसाइल भी हैं जो हल होने वाले हैं। मिनिस्टर एजुकेशन ने जो बयान जारी किया था क्लेरिकल स्टाफ के बारे में या हमारे टीचर साहबान के बारे में या यूनियन के बारे में हम उनकी पुरजोर मजम्मत आज भी की है कि ऐसा हालात पैदा कर दिए गए हैं। आज आप देखें कि मेरे अस्पताल में मरीजों को पंखे खुद लेकर आना पड़ते हैं।
जो स्कूल आउटसोर्स किए हैं उनके अंदर न तादाद है न स्कूल है, और वो स्कूल आगे से आगे बेचे जा रहे हैं। काबिले मुज़म्मत है ये बात। दो चीजें थी जिस पर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज नहीं करती थी, हेल्थ और तालीम। इस गवर्नमेंट ने हेल्थ पर भी और जो है महकमा तालीम पर भी माफिया के सामने सर झुका लिया है। ये हम सारनगून नहीं होने देंगे। इन अदारों को हमें बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। इन्हीं अदारों की वजह से पंजाब मजबूत है और हमने इसको मजबूत करना है। मैं उन लोगों को भी जो मायूसी फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। सारे लीडर मेरे पंजाब की हकीकत का एक एक लीडर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चट्टान की तरह डटा हुआ है। ना मदारियों के चुंगल में ये आएंगे, ना हम मजीद आने देंगे इंशाल्लाह। तमाम दोस्तों को पता है कि अक्टूबर की इतनी बड़ी तहरीक को किन लोगों ने उस वक्त खराब किया था। कौन से लोग हैं जो अभी तक वफाक के अंदर जो अपग्रेडेशन है नहीं होने देते। कौन से लोग हैं जिन्होंने डिस्पैरिटी का इनिशियल बेसिस पर जो अपना नोटिफिकेशन है कबूल किया है। ये भी मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि जो 30% डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी है, ये तफावत को खत्म करना है। इसको रनिंग बेसिस पर किया जाए, वफाक के अंदर भी और सूबों के अंदर भी। तमाम सूबों को डिस्पैरिटी मौजूदा जो रनिंग पे स्केल है उस पर दी जाए, और इंशाल्लाह हमने ये लेकर देनी है। पंजाब में भी रनिंग बेसिस पर होगी, सिंध में भी रनिंग बेसिस पर होगी, बलूचिस्तान में भी, वफाक में भी, KPK में भी और आजाद कश्मीर में भी इंशाल्लाह रनिंग बेसिस पर लेकर देंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम मुत्तहिद हैं। हमारा एक ही नारा है कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे और अपने हक के लिए डटे हैं, डटे रहेंगे। फतह हक की होगी, सच की होगी। मेहरबानी, शुक्रिया। जी तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में खालिद जावेद सिंगड़ा साहब की गुफ्तगू सुनी है, और खालिद जावेद सिंगड़ा साहब ने आज एक दफ़ा फिर मीटिंग करी है और आइंदा मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से, लाहे अमल के हवाले से आज अहम तरीन मीटिंग की है। और आइंदा मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से मुतालबात के हसूल के लिए आज नुमाइंदगान के साथ बड़ी मीटिंग करी है, जिसमें खालिद जावेद सिंगड़ा साहब का कहना है कि आइंदा लाहे अमल के हवाले से भी बातचीत की है। और साथ ही साथ इससे पहले हुकूमती नुमाइंदगान के साथ मीटिंग हुई थी, या फिर इससे पहले जो खालिद जावेद सिंगड़ा साहब की ज़ेर क़यादत पंजाब के मुलाजमीन का एहतजाज हुआ था, तो उस हवाले से भी खालिद जावेद सिंगड़ा साहब का कहना है कि उस हवाले से भी जो हुकूमती नुमाइंदगान है वो अभी तक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। और हुकूमती नुमाइंदगान का कहना है कि आने वाले चंद दिनों में जो बातें मीटिंग में तय की गई थी, इंशाअल्लाह ताला उन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि खालिद जावेद सिंगड़ा साहब इस टाइम पे पंजाब के मुलाजमीन की क़यादत कर रहे हैं, पंजाब में मुलाजमीन को लीड कर रहे हैं। और खालिद जावेद सिंगड़ा साहब की ज़ेर क़यादत पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्होंने 25 जून को भरपूर एहतजाज भी किया था, लेकिन बज़ाहिर कहा यही जा रहा है कि वो धरना मुलाजमीन का टोटली फ्लॉप रहा है। और उस धरने को लेकर मुलाजमीन की और मुलाजमीन के जो नुमाइंदगान हैं उनकी आपस में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अब इसके बाद तकरीबन कुछ दिन पहले, तकरीबन आज 2 हफ्ते पहले, खालिद जावेद सिंगड़ा साहब और पंजाब में हकीका कायदीन ने हुकूमती नुमाइंदगान के साथ एक मीटिंग की थी। तो उस मीटिंग पे मुलाजमीन की नज़रें लगी हुई थी कि उस मीटिंग में क्या बात तय की गई है। लेकिन उसके बाद खालिद जावेद सिंगड़ा साहब ने कोई एक वीडियो पैगाम या फिर कोई पैगाम वगैरह जारी नहीं किया, और आज वो दोबारा स्क्रीन पर आए हैं। उन्होंने एक अहम तरीन वीडियो पैगाम जारी किया है और मुलाजमीन को तसल्ली दी है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में मुलाजमीन के जो मुतालबात है, यानी कि जो डिस्पेरिटी अलाउंस का मुतालबा है, लीव इनकैशमेंट का मुतालबा है, या फिर रूल 17A का मामला है, इन तमाम मामलात को हुकूमत जो है इन पर अमल दरामद करेगी। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस टाइम पे जो पंजाब के सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी खालिद जावेद सिंगड़ा साहब से काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात कर रहे हैं। सबसे बड़ा इख्तलाफात जो है वो उस टाइम पे बना था जब पंजाब में मुलाजमीन, हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन लाहौर में पंजाब असम्बली के सामने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उस धरने का मुलाजमीन को कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो उस धरने को खालिद जावेद सिंगड़ा साहब लीड कर रहे थे। तो इस हवाले से पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो टोटली उस धरने का ब्लेम खालिद जावेद सिंगड़ा साहब पे कर रहे हैं कि इन्होंने मुलाजमीन को कॉल दी। मुलाजमीन हज़ारों की तादाद में लाहौर पंजाब असम्बली के सामने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन उस धरने का कोई खातिर खा फ़ायदा मुलाजमीन को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा।
تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر. اللہ حافظ.